बाड़मेर के इतिहास में आज तक, आजादी के बाद से लगा करके आज तक 3 प्रधान बने और तीनों प्रधान कांग्रेस ने दिए और तीनों भी दिए, चाहे सिवाना हो, चाहे बालोतरा हो, फिर सेठवा हो। अब मेरे को समझ में नहीं आती भाई बात। मैंने तो पहले मना किया कि मुझे मत बुलाओ, मैं थोड़ा उल्टा सीधा बोल जाऊंगा तो कुछ लोगों को खराब लगेगा और कुछ लोगों को ठीक लगेगा। मेरा अपना तरीका है, सिस्टम है। हो सकता है मैं गलत हूँ कुछ लोगों की नज़र में और कुछ लोगों की नज़र में ठीक भी हूँ। ये पार्टी है, जमात है, और पार्टी और जमात, घर और परिवार सिस्टम से चलता है। जिस पार्टी और जमात में सिस्टम नहीं है, जिस पार्टी और जमात में तरीका नहीं है, जिस घर में तरीका नहीं है, वो घर और परिवार और पार्टी नहीं चल सकती। इसलिए कुछ चीजें असूलन है, कुछ चीजें असूल है, सिद्धांत की बात है। अरे भाई, कल तक आप लोगों ने कार सेवा की, आज आपको इस जाजम में बैठने की जरूरत नहीं है। मेरी निगाह से, बहुत से लोगों की निगाह से, हमारे माननीय विधायक महोदय का तो ये सोच है कि भाई सब आम आदमी के लिए, आम आदमी के लिए, जो एक आम आदमी है उसको छूट है प्रजातंत्र में वोट देने की, राज बदलने की, उसको अधिकार है। लेकिन जो अपने आप को कार्यकर्ता कहता है, कार्यकर्ता की बात करता है, कल जिसने कार सेवा की, उनको इस जाजम पे बैठने का मेरी नजर में कोई अधिकार नहीं। हो सकता है मैं बहुत सी लोगों की नजर में गलत आता है, लेकिन मेरा अपना सोच है, मेरी अपनी समझ है। इसलिए मेहरबानी करके कार सेवा करने के बाद में इस जाजम पे मत बैठो। न जरूरत है, न हमें ऐसे कार्यकर्ता की जरूरत है, न ऐसे लोगों की जरूरत है कांग्रेस पार्टी में जो एक दिन कार सेवा करते हैं, दूसरे दिन जाजम पे बैठते। उन लोगों की जरूरत नहीं है मेरी निगाह में, या मेरे को निकाल देता। तो भाई ऐसा मत करो। अगर आपको कार सेवा करनी है, कार सेवा करो, फिर मत बैठो जाजम। कार सेवा करने के बाद में आकर के जाजम पे बैठते हो, कांग्रेस जिंदाबाद करते हो, इससे अच्छा है कांग्रेस मुर्दाबाद क्यों नहीं करते? रही बात पार्टी वर्कर की, मैं अमलू राम की बात बार बार करता हूँ। अमलू राम को पिछले 15 साल से मैं जानता हूँ। हर आदमी चाहता है, हर वर्कर चाहता है कि मुझे मौका मिले, लेकिन सब्र करना पड़ता है। पिछले 25 साल से मैं कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ और मेरा परिवार 70 साल से भी नहीं, आजादी से पहले से कांग्रेस की सेवा कर रहा है और आज भी हम सेवा कर रहे हैं। अगर हमें नहीं मौका मिलता है तो सब्र करना पड़ता है। सब्र करना भी सीखो। जो लोग सब्र नहीं करते उनका ज्यादा ठीक नहीं होता है। एसटी की सीट की 3 लोग 4 लोग हमारी पार्टी से लड़े, मुझे कोई एतराज नहीं है। हम लोगों ने टिकट दिया, हम लोगों ने लड़ाया, उसमें भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन एतराज इस बात का है कि जिस आदमी को हम इतनी मेहनत करके जितावे, जिसके लिए दिन रात एक करें, और फिर वो भाग करके सामने जाके खड़ा होता है, क्या मतलब है भाई हमारा? क्यों हमारे से मेहनत करवाते हो? क्यों ऐसा करते हो? और इस पार्टी में, इस जमात में ऐसे लोगों की मेरी निगाह में कोई जरूरत नहीं है। इससे अच्छा है तुम खिलाफत करो, भरपेट खिलाफत करो, और जाजम पे हमारे साथ में बैठने की कोई जरूरत नहीं। अब आप लोगों ने 4 में से 2 प्रधान बना दिए, उसके जिम्मेदार और कोई नहीं, उसके जिम्मेदार हम हैं। पहले नंबर पे मैं हूँ, दूसरे नंबर पे हमारा एमएलए है। नाकामयाबी हमारी है, जनता की नहीं, आवाम की नहीं। हमारा काम करने का तरीका लोगों को समझ में नहीं आया, हमारा तौर तरीका समझ में नहीं आया, इसलिए आवाम ने खिलाफत की। और आवाम को अधिकार है, प्रजातंत्र में जनता माई बाप है, उसका फैसला सर आंखों पे होता है, सर माथे पे होता है। उन्होंने जो फैसला किया है हम उसको स्वीकार करते हैं।
4 पंचायत समिति में से 2 जगह हम हार गए, लेकिन अब हम सत्ता में हैं। एमएलए हमारा है, प्रमुख हमारा है, राजस्थान में सरकार हमारी है, 2 प्रधान हमारे हैं और एमएलए भी हमारे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, खास करके हमारे माननीय विधायक महोदय से, कि आप जनता को समझो। 4 लोगों के बीच में घिर करके ये पार्टी नहीं चल सकती। आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा, आपको अपना सिस्टम बदलना पड़ेगा, और ये पार्टी चलेगी। नहीं तो ये काम छोड़ दो और लोगों को दे दो, वो लोग करेंगे। आप अगर नहीं संभाल सकते हो तो छोड़ दो। अगर आपको संभालना है तो तरीके से चलो, और सबको तरीके, एक लाठी से मत हाको सबको। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा मेहरबानी, आने वाले 3 साल में विधानसभा के इलेक्शन है और फिर पार्लियामेंट के इलेक्शन है। अगर हमको राजस्थान में कांग्रेस को लाना है, कांग्रेस को जिंदा रखना है, तो कांग्रेस के वर्कर की, कांग्रेस के कार्यकर्ता की इज्जत करनी पड़ेगी, कांग्रेस के लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमको इसी में ही संतुष्ट होना है कि भाई ठीक है, हो गयो काम, अपना तो काम हो गयो, तो फिर ये पार्टी किसके भरोसे चलेगी? कौन लोग चलाएंगे इस पार्टी को? क्या हम उन लोगों के भरोसे छोड़ दें जो दलाली करते हैं, बेईमानी करते हैं, बड़वाई करते हैं? वो लोग कांग्रेस को चलाएंगे? कांग्रेस को हमेशा ईमानदार लोगों ने, अच्छे लोगों ने चलाया है। आज जरूरत है अच्छे लोगों की, ईमानदार लोगों की, जो इस पार्टी का आगेवानी करें, आगे चल करके इस पार्टी को बढ़ावें, तभी ये पार्टी चल सकती है, और बगैर इसके नहीं चल सकती है। मेरी बात बहुत कम लोगों को समझ में आ रही है, मेरी बात को बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों, बुजुर्गों, मेरा यही कहना है कि हमें कांग्रेस को जिंदा रखना है, कांग्रेस की